नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी में भारत लोगों और अर्थव्यवस्था के अंतिम बिंदु भारत के औद्योगिक प्रदेशों पर बात करेंगे। इसके साथ एनसीईआरटी की जो कक्षा 12 की दोनों किताबें हैं वो कम्प्लीटली जो है आपको YouTube पर उपलब्ध रहेंगी। एक एक चैप्टर बिंदु वाइज जो है हमने कंप्लीट किया है। कुछ एक भी उसमें कमी हो तो कमेंट में आप उसे जरूर बताएं। तो आज का जो बिंदु है वो है भारत के औद्योगिक प्रदेश। पहले औद्योगिक प्रदेश होता क्या है? सामान्य रूप से एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत से उद्योगों का समूह लगा हो, जहां बहुत से उद्योग लगे हो और मिलकर एक पूरे क्षेत्र में एक औद्योगिक संरचना की स्थापना करते हो। सामान्य रूप से किसी भी औद्योगिक प्रदेश को देखने के लिए वहां 4 या 5 बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि वहां से उत्पादन कितना हो रहा है, वहां श्रमिकों की संख्या कितनी है, औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसी एक औद्योगिक प्रदेश की रचना की जाती है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश है। इन सब पर चर्चा करेंगे कि कौन सा उद्योग, कौन सा प्रदेश सूती वस्त्र के लिए, कौन सा उद्योग कृषि के लिए, कौन सा प्रदेश रसायन या पेट्रोलियम्स के लिए प्रसिद्ध है। सब पर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं और इनका सीमांकन कैसे किया जाता है। औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं और इनका सीमांकन कैसे किया जाता है और भारत में कुल कितने औद्योगिक प्रदेश हैं। चलिए, तो सबसे पहले औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन क्या है। पहली चीज है, किसी भी क्षेत्र में अगर औद्योगिक प्रदेश को चुनना हो उसके लिए सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखी जाती है कि वहां औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है। वहां औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है। दूसरा, इस औद्योगिक इकाइयों में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं। यानी यहां श्रमिकों की संख्या भी देखी जाती है। तीसरी बात, आयात निर्यात कितना है। आयात और निर्यात कितना है, इस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है। 3 बिंदु हो गए। चौथा, इसके अलावा मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की मात्रा, मशीनों के लिए उपयोग में लाई जा रही विद्युत, उपयोग में लाई जा रही विद्युत की मात्रा। और 5वां और अंतिम बिंदु जो ध्यान में रखा जाता है वो है उत्पादन प्रक्रिया का मूल्य कितना है। यानी इसका लाभ देखा जाता है। उत्पादन प्रक्रिया का मूल्य, या ब्रैकेट में आप इसे लाभ से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी औद्योगिक प्रदेश के लिए 5 बिंदु ध्यान में रखे जाते हैं। पहला, औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है, कितने श्रमिक हैं। उसके बाद में आयात निर्यात कितना है, विद्युत कितनी मात्रा में प्रयोग में लाई जा रही है, और उत्पादन प्रक्रिया का मूल्य कितना है। इसके बाद भारत में कुल 8 औद्योगिक प्रदेश है। भारत में कुल 8 औद्योगिक प्रदेश है। क्या क्या नाम है, इन सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है, हम इधर से पश्चिम से शुरू करते हैं फिर घूमकर। पहला है गुजरात क्षेत्र। पहला औद्योगिक प्रदेश गुजरात क्षेत्र का है। दूसरा है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। दूसरा औद्योगिक प्रदेश है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। नीचे फिर तीसरा है केरल प्रदेश। केरल औद्योगिक प्रदेश जिसे कि कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कोल्लम
तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 ये है। चौथा प्रदेश है कर्नाटक और बेंगलुरु का एरिया, कर्नाटक बेंगलुरु तमिलनाडु, जिसे कि बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश भी कहते हैं। बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश या बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 औद्योगिक प्रदेश यहां स्थित है। पांचवा है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। उसके बाद में है कलकत्ता हुगली प्रदेश। इसके बाद में 7 नंबर जो है इसी के साथ लगता हुआ छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। और अंतिम है गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। अंतिम है गुड़गांव दिल्ली और मेरठ औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में कुल 8 औद्योगिक प्रदेश है। दोबारा से बात कर रहा हूं, पश्चिम से चलेंगे, पहले गुजरात क्षेत्र आएगा, उसके बाद उसके जस्ट नीचे मुंबई पुणे आएगा, फिर बिल्कुल नीचे केरल का कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश आएगा। उसके बाद बीच में चलेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु का एरिया, यानी बेंगलुरु तमिलनाडु या बेंगलुरु चेन्नई प्रदेश। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश का एरिया, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। उसके ऊपर जस्ट आप चलेंगे कलकत्ता के पास में, तो कलकत्ता हल्दिया औद्योगिक प्रदेश या हुगली औद्योगिक प्रदेश भी बोलते हैं उसे। उसके बाद में उसके साथ लगता हुआ छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, जो कि खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम गुड़गांव दिल्ली और मेरठ औद्योगिक प्रदेश, जो कि राजधानी के क्षेत्र में स्थापित है। इन 8 पर डिटेल से बात करेंगे कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे पहले एक औद्योगिक जिले और कुछ छोटे औद्योगिक प्रदेशों पर भी बात करते हैं, जिनकी संख्या 15 और कुछ के आसपास है। तो पहले बात करते हैं, हम अलग अलग कर लेंगे। ये 2 क्या है? सबसे पहली चीज है लघु औद्योगिक प्रदेश। आपने अभी जो पीछे बात की वो बड़े थे। लघु औद्योगिक प्रदेश जिनकी संख्या थी कुल 13 है। इसमें पहला है अंबाला अमृतसर। दूसरा प्रदेश जो है वो है सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, यूपी में है। तो पहला तो था पंजाब में, दूसरा है यूपी में, उत्तर प्रदेश। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है इंदौर देवास उज्जैन। इंदौर देवास उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश में। चौथा है जयपुर अजमेर राजस्थान। पांचवें पर बात करते हैं, पांचवा जो प्रदेश है वो है कोल्हापुर और दक्षिणी कन्नड़। कोल्हापुर कहां आता है? महाराष्ट्र में। और दक्षिणी कन्नड़। छठा है उत्तरी मालाबार। उत्तरी मालाबार। सातवें की बात करें मध्य मालाबार। फिर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का आदिलाबाद निजामाबाद। आदिलाबाद निजामाबाद। नौवें की बात करें तो वो है इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर। इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर। 10वें की बात करें तो वो है भोजपुर मुंगेर बिहार। भोजपुर मुंगेर बिहार। 11 नंबर की बात करें तो दुर्ग रायपुर
कहां है? छत्तीसगढ़। 12वां कोरबा बिलासपुर, यह भी छत्तीसगढ़। और अंतिम जो छोटा औद्योगिक प्रदेश है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी, जो कि कहां स्थित है? असम में। ब्रह्मपुत्र घाटी जो कहां स्थित है? असम। 13 लघु औद्योगिक प्रदेश है। फिर कुछ हमारे पास 15 औद्योगिक जिले हैं। तो इनकी संख्या 13 है, इनकी संख्या 15 है। तो 15 औद्योगिक जिलों पर बात करते हैं। कौन कौन से हैं? कानपुर, हैदराबाद, आगरा। कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ। मुंबई। 8 हो गए ना? ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ और उसके बाद में मुंबई। फिर जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर। जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर। अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर। अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर। मेरे को लगता है मुंबई इसमें नहीं है, मुंबई इसमें नहीं है। बरेली, मुंबई इसमें नहीं आएगा। चलिए, ये कुछ सामान्य जो 15 औद्योगिक जिले थे और कुछ लघु औद्योगिक प्रदेश थे और बड़े जो 8 थे। अब हम उन 8 को बड़े तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि किसका क्या प्रमुख बिंदु है और कब वो शुरू हुआ, उसमें किसकी स्थापना हुई। इन सब पर डिटेल से बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप मैप देख लेंगे। हम नंबर 1 से चलेंगे कि क्या क्या प्रमुख बिंदु है। तो सबसे पहले औद्योगिक में बात करते हैं जिसका नाम है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। अब इसकी क्या विशेषता है? हम पीछे जितने भी उद्योग पढ़ कर आए हैं उन सबको यहां सम्मिलित रूप से लिखना है। सबसे पहली बात, मुंबई है से क्या निकलता है? देश का 50% पेट्रोल निकलता है। तो एक तो ये प्रदेश पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, हमने बात की कि सूती वस्त्र की राजधानी रहा है, तो सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको पेट्रो रसायन उद्योग देखने को मिलेंगे यहां, क्योंकि पेट्रोलियम का काम है, तो पेट्रो रसायन उद्योग। दूसरा क्या है? मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। अभी हमने एक बात की थी कि मनमाड़ से लेकर कोल्हापुर तक पूरा सूती वस्त्र की एक पेटी जो है इस क्षेत्र में चल रही है। तो सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन और पेट्रोलियम के लिए ये उद्योग फेमस है। इसके बाद क्या हुआ? जब 1869 में स्वेज नहर खुली, पहले पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके इस रूट पर आना पड़ता था, परंतु स्वेज नहर के खुलने के बाद मुंबई पतन जो है, मुंबई जो पतन है वो एक बड़े पतन के रूप में विकसित हो गया। और मुंबई पतन के भार को कम करने के लिए आपको पता है कौन सा पतन बनाया गया? यही जवाहरलाल नेहरू पतन बनाया गया। कहां? नहावा शेवा में। तो 2 बड़े पतन है यहाँ। पेट्रोलियम, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन उद्योग प्रसिद्ध है। इसके अलावा स्वेज नहर के बाद मुंबई पतन जो है वो विकास में आया। इसके अलावा यहां नासिक, शोलापुर, रायगढ़, अहमदनगर, नासिक, शोलापुर, रायगढ़ और अहमदनगर बड़े केंद्र हैं, इनको भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस एरिया में पश्चिमी घाट से जल विद्युत की अच्छी आपूर्ति होती है।
पश्चिमी घाट से जल विद्युत की आपूर्ति यहां फेमस है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम। सूती वस्त्र रसायन हो गया, मुंबई आई पेट्रोलियम आ गया। भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र तारापुर में नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में 6 है, जिसमें से एक यहां स्थित है भी। इसके अलावा प्रमुख चीजें जो लिखी हुई हैं, पेट्रोसाइन के साथ आप हमें और कर लेंगे। चमड़ा उद्योग, चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में लगभग सेम ही रहेंगी। विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जलयान, सॉफ्टवेयर, परिवहन, इन सब के लिए ये क्षेत्र जो है वो फेमस रहा है। मुंबई पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो पहला औद्योगिक प्रदेश यही था। अन्य केंद्रों में शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदाबाद, मनमाड़, कोलापा, ये सब आप लिख लेंगे। दूसरा बात करते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश, इसे कलकत्ता हल्दिया भी कहते हैं। अब हुगली औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषता है? पहली बात तो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब हुगली प्रदेश भारत की आप कागज में देखेंगे श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में वो यहां स्थापित की गई है। इसके अलावा अंग्रेजों ने जब दिल्ली को राजधानी स्थापित किया, उससे पहले अंग्रेज यहां से प्रवेश किए। ज्यादातर आप दिल्ली को राजधानी बनने से पहले भारत का विकास देखेंगे तो वो कलकत्ता प्रमुख था। दूसरा, वहां बंदरगाहों का आयात निर्यात बड़ा अच्छे तरीके से है। बंदरगाहों से आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध होती है। पास में कलकत्ता बड़ा बाजार है। इसके अलावा जूट उद्योग के लिए फेमस है ये पूरा का पूरा प्रदेश। इसके अलावा हमने बात करी ली। इसके अलावा लोहे इस्पात के केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमने कल बात की कि दुर्गापुर, इसके अलावा हीरापुर, बर्नपुर, कुल्टी वाले जो उद्योग हैं वो सारे के सारे पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। तो प्रमुख उद्योगों में बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, और कागज उद्योग में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। इसके अलावा श्रीरामपुर में भी लोहे इस्पात के केंद्र हमने बात करी ली। दुर्गापुर, कुल्टी, हीरापुर, आसनसोल, ये बड़े केंद्र हैं। हल्दिया में और कलकत्ता में 2 बड़े बंदरगाह लगे हुए हैं यहां। इसके अलावा असम से पेट्रोलियम की आपूर्ति भी होती है। असम के क्षेत्र से पेट्रोलियम। इसके अलावा हमने बात की कि जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग लग सकता है आपका। एक वो भारत की कौन सी ट्रेन की लोकोमोटिव इंजन का चितरंजन रेल कारखाना, चितरंजन रेल कारखाना लोकोमोटिव इंजन का, वो भी यही लगा हुआ है। कुछ एक बातें तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको दिखेंगे 1855 में रिश्रा में बिहार पहली जूट मिल, 1855 में रिश्रा में जूट मिल की स्थापना, यह भी पश्चिम बंगाल में की गई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जूट उद्योग के लिए 2 अलग केंद्र की बात कर लेते हैं, हावड़ा, भाटीपुरा। हावड़ा और भाटीपुरा जूट उद्योग के 2 बड़े केंद्र है यहाँ। चितरंजन में रेल का, कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स का कारखाना, कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स का कारखाना लगा हुआ है। यह भी कलकत्ता के हुगली औद्योगिक प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा हम हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिश्रा ये सब तो हो ही गए। हावड़ा और लिख लेंगे केंद्र। हावड़ा में एक ब्रिज भी है फेमस, बजबज, बिरला नगर, बांसबेरिया। बिरला नगर में सीमेंट का कारखाना है। ये सब हुगली औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख बिंदु हैं, इनको हम याद रखेंगे।
तो दो औद्योगिक प्रदेश जो बड़े, एक जो बिल्कुल देश के पश्चिमी किनारे पर है मुंबई पुणे, और एक बिल्कुल पूर्वी किनारे पर स्थित कलकत्ता का हुगली औद्योगिक प्रदेश, इन दोनों की जो मेन बातें हैं, हम मेन बातों पर नहीं चर्चा करेंगे, ये हमारे साथ यहां है। चलिए तीसरे पे बात करते हैं, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। प्लाट है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। क्या प्रमुख बातें हैं? पहला, 1960 तक सिर्फ 3 ही क्षेत्रों में सीमित था, बेंगलुरु, मदुरई और सेलम। परंतु जब भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड का कारखाना खोला गया, इसके अलावा टेलीफोन का पहला केंद्र, इसके अलावा जो आप बात करेंगे ये मशीनी केबल तार के, सॉफ्टवेयर के केंद्र, भारत में कंप्यूटर का गढ़ रहा है बेंगलुरु, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों का सेक्टर है बेंगलुरु। इसके अलावा भारत विश्व की कंपनियों में से एप्पल का कारखाना भी भारत में सिर्फ बेंगलुरु में ही लगाया गया है। तो यहां प्रमुख उद्योगों में एक तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसके अलावा आईटी सेक्टर, सेलम में लोहे इस्पात का कारखाना लगा हुआ है, लोहे की अच्छी चित्रदुर्ग, शिमोगा, इसके अलावा तुमकूर, बेलारी, होसपेट, यहां से लोहे निकलता है। तो आईटी के साथ लोहे इस्पात उद्योग के लिए भी ये एरिया फेमस रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी, ये 3 चीज तो होगी। इसके अलावा दवाओं के लिए, वायुयान निर्माण के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड का कारखाना भी यहीं स्थित है। इसके अलावा टेलीफोन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यानी संचार के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा संचार केंद्रों के लिए, संचार के उपकरण, संचार केंद्र रहा बेंगलुरु बड़ा भारत के अंदर। इसके अलावा लोहे इस्पात हमने बात कर ली, सेलम में कारखाना है, चेन्नई में पेट्रोलियम की परिशोधनशाला है, चेन्नई में पेट्रोलियम की परिशोधनशाला लगी हुई है। इसके अलावा चमड़ा उद्योग, कागज, चमड़ा उद्योग, कागज, फिल्म के लिए, ग्लास के लिए, फिल्म उद्योग के लिए, ग्लास के लिए, अन्य उद्योगों के लिए यह प्रदेश फेमस रहा है। बाकी जो मेन बातें थी, लोहे इस्पात, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर, वायुयान, इन्हीं सभी का था। ठीक है, अगर सिर्फ बात की जाए तो तमिलनाडु का एक ही एरिया छोड़ना है, तमिलनाडु के विल्लुपुरम एरिया को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में इस प्रदेश का विकास जो है वो हो चुका है, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश का। बाकी अभी इतने बड़े औद्योगिक प्रदेश नहीं है, छोटे छोटे ही हैं। चलिए अब बात करते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश पर। विकास के लिए 2 उद्योग बड़े फेमस रहे। गुजरात औद्योगिक प्रदेश में विकास के लिए 2 उद्योग बड़े फेमस रहे, जिसमें सबसे पहला रहा सूती वस्त्र। परंतु पेट्रोलियम की खोज के बाद में यहां पेट्रोलियम परिशोधनशाला, पेट्रोलियम परिशोधनशाला का काम भी फेमस रहा। अंकलेश्वर को देख लीजिए, कोयली को देख लीजिए। इसके अलावा नमक उत्पादन के लिए सूती वस्त्र के लिए पेट्रोलियम परिशोधनशाला, नमक उत्पादन के लिए। इसके अलावा इस प्रदेश को आधार कब मिला? जब भारत से पाकिस्तान अलग किया तो कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। कराची पसंद था पहले, बाद में हमें कांडला बंदरगाह बनाया। कांडला बंदरगाह के बाद इस एरिया का विकास तीव्र हो गया। कांडला पतन के बाद इस एरिया का विकास जो है वो तीव्र हो गया। चलिए, वैसे अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में है, परंतु सूरत से लेकर जामनगर तक फैला हुआ है।
अहमदाबाद से वडोदरा उत्तर दक्षिण, और सूरत से लेकर जामनगर के बीच में ये पूरा प्रदेश फैला हुआ है। प्रमुख केंद्रों में आप अंकलेश्वर को ले लीजिए, कोयली को ले लीजिए। भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, उसकी शुरुआत भी हजीरा गुजरात से ही होती है। इसके अलावा सीमेंट उत्पादन के लिए भी केंद्र फेमस रहा है। ठीक है, अन्य केंद्रों में वडोदरा, भरूच, जामनगर, राजकोट, वलसाड़। जामनगर में आपको पता ही है, जामनगर में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस पेट्रोलियम की लगी हुई है। रिलायंस पेट्रोलियम की लाइब्रेरी पेट्रोलियम परिशोधनशाला है। रिफाइनरी जो है वो जामनगर में लगी हुई है। एक इस बात को भी ध्यान रखेंगे, गुजरात औद्योगिक प्रदेश में। इसके अलावा डीजल इंजन, टेक्सटाइल इंजीनियर, औषधि, रंग रोगन के लिए ये क्षेत्र फेमस रहा है पहले से। चलिए 5वें औद्योगिक प्रदेश पर बात करते हैं। इसके बाद में छोटा नागपुर प्रदेश, खनिजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एरिया भारत में, और फेमस रहा है कोयले और लौह अयस्क के लिए। कोयले, लौह अयस्क, और इसके साथ आप इसमें इंग्लिश में नोट कर लें, अन्य धात्विक खनिजों के लिए। कोयले, लौह अयस्क और धात्विक खनिजों के लिए फेमस रहा है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अंदर ये प्रदेश फैला है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अंदर ये प्रदेश जो है ये फैला हुआ है। थोड़ा सा एरिया आप इसके अंदर जो है वो किसका नोट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का एरिया भी नोट कर सकते हैं। 4 राज्यों में ये प्रदेश जो है फैला हुआ है। उसके बाद में अगर बात करें तो देश के 6 बड़े इस्पात केंद्र यही हैं: जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, इसके अलावा बोकारो, राउरकेला। एक इस प्रदेश की फेमस क्या बात है, दामोदर डीवीसी से, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से, जो कि भारत की पहली भूदिशा योजना है। यहां से इस एरिया को विद्युत की आपूर्ति होती है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से विद्युत की आपूर्ति होती है। एक इस प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सस्ता श्रमिक मिलता है इस प्रदेश को। उत्तर प्रदेश और बिहार से सस्ते श्रमिक जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं इस प्रदेश को। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। दामोदर घाटी को हो ही गया, उपलब्ध है। इसके अलावा रांची, धनबाद, सिंदरी, रांची, धनबाद और सिंदरी। सिंदरी में कोई प्लांट लगा हुआ है। हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर तो हो गया। हजारीबाग, सिंदरी में कोई तक रासायनिक उर्वरक का कारखाना लगा हुआ है। चलिए अगले में बात करते हैं विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। और जब से गोदावरी बेसिन की रावा संरचना में पेट्रोलियम की खोज हुई है तब से इस प्रदेश का अत्यधिक फैलाव हुआ है। इसके अलावा हिंदुस्तान जलयान, हिंदुस्तान शिपयार्ड का कारखाना वो भी विशाखापट्टनम में स्थित है।
इसको भी ध्यान रखेंगे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड का हमने कल बात की थी, लोहे इस्पात का उद्योग हुआ यहां से 1941 में, ठीक है, 1941 में एक कारखाना लगाया गया। विशाखापट्टनम के साथ मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम के साथ मछलीपट्टनम बंदरगाह है यहाँ बड़े अच्छे। तुरावा संरचना में पेट्रोलियम की खोज के बाद में, इसके अलावा यहाँ राजमुंदरी, गुंटूर। अच्छा एक बात, विशाखापट्टनम में लोहे इस्पात का कारखाना भी है, विशाखापट्टनम में लोहे इस्पात का कारखाना है। इसके पास गोपालपुर का कारखाना भी है और बेलाडीला लोहे अयस्क क्षेत्र से इसे लोहे की आपूर्ति होती है इस पूरे प्रदेश को। बेलाडीला से, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला लोहे की भारत में सबसे बड़ी खान। इसके अलावा गुंटूर जिले में, गुंटूर में सीसे और जस्ते का एक प्रगलन संयंत्र लगा हुआ है, सीसे और जस्ते का एक प्रगलन संयंत्र गुंटूर में लगा हुआ है। इसके अलावा राजमुंदरी हो ही गए, शक्कर के लिए, इन सब के लिए प्रसिद्ध है, कोई बड़ी बात नहीं। अगला है सातवां, गुड़गांव दिल्ली मेरठ, एक ऐसा प्रदेश जो कि कच्चे माल पर बेस्ड नहीं है, यानी यहां कोई स्थानीय कच्चा माल नहीं निकलता, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लेकर और छोटे प्रदेशों को लेकर गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ प्रदेश एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लेकर, विद्युत उपकरण को लेकर, इसके अलावा आप बात करें इसके साथ सॉफ्टवेयर निर्माण। आपको पता है मेरठ में बाजार आधारित रिफाइनरी लगी हुई है, बड़ा बाजार है, कुछ देश की राजधानी है, इसलिए इस प्रदेश का विकास इस एरिया में अच्छे तौर पर हुआ। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग है, होजरी का सामान फेमस है, होजरी के सामान के लिए फेमस है, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, होजरी के सामान के लिए, साइकिल के लिए, वनस्पति घी के लिए। सॉफ्टवेयर की बात हम कर ही चुके हैं, बड़ा केंद्र आईटी सेक्टर का। मथुरा में एक पेट्रोलियम परिशोधनशाला और लगी हुई है, बात कर ली, वो किस आधारित है, बाजार आधारित जो है रिफाइनरी यहां लगाई गई है। इसके अलावा गुरुग्राम बड़ा केंद्र है, मोतीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, मोतीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा, ये प्रमुख केंद्र हैं गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ के अंदर। एक बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इस पूरे प्रदेश के अंदर याद करने वाली इतनी। चलिए अंतिम बात करते हैं, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश मसालों के लिए फेमस और बागाती कृषि। बागाती कृषि और मसाले। इसके अलावा आप इसमें बात करें, यहां अलवाई, अलपुजा, कोची में आपको पता है एक पेट्रोलियम परिशोधनशाला भी है। कोची में भी एक पेट्रोलियम परिशोधनशाला लगी हुई है, पेट्रोलियम को साफ करने की। अलवाई, अलपुजा, कोल्लम हो ही गया, बागान कृषि है। इसके अलावा यहाँ हल्के प्रदेशों की विशेषता है, हल्के जो उद्योग हैं वो अधिक लगाए जाते हैं। मछली पालन के लिए ये एरिया प्रसिद्ध रहा है हमेशा से। मछली पालन, आप यहाँ नारियल की खेती को देख सकते हैं, मछली पालन और नारियल के उत्पादन में प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा मैंने मसाले आपको बता ही दिए। इसके अलावा पेट्रोलियम परिशोधनशाला कोच्चि में लगाई, जिससे इस प्रदेश में विकास हुआ है। इसके अलावा सूती वस्त्र, चीनी, रबड़, शीशा, ये जो छोटे मोटे उद्योग है, ये प्रदेश अभी उभरा है।
सूती वस्त्र, चीनी, शीशा, रबड़ उद्योग, इन सब के लिए ये प्रदेश फेमस रहा है। ये भारत के प्रमुख 8 छोटे बड़े जो औद्योगिक प्रदेश थे उनकी क्या विशेषताएं हैं और किसके लिए प्रसिद्ध है, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। इसी के साथ कक्षा 12 की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।